नए साथी कितने आए हैं आज हॉल में? एक बार अपना हाथ खड़ा करें जो पहली बार ऐसी मीटिंग में आए हैं। क्या पुराने साथी को बताने की जरूरत है कि उनका स्वागत कैसे करते हैं मेहमानों का? जोरदार क्लैपिंग। आज मैं जो आपको मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूं, वो मार्केटिंग प्लान इस बिजनेस की जान है, जिसको मैं भी एनकरेज हुआ था जिस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद। और आप इस प्लान को थोड़ा ध्यान से समझें कि हमारी जो कमाई का पैसा, जो हमारी हिस्से की कमाई है, जो हम दिन भर कमाते हैं, वो कहां जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी बड़े कामयाबी के शिखर पे आज इस बिजनेस में है, वो इसी मार्केटिंग प्लान को दिखाकर और बताकर लोगों को बड़ी कामयाबी उन्होंने ली है। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर किसी भी पैसा कमाने का माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई नौकरी से कमा सकता है, कोई खेती से कमा सकता है, और कोई बिजनेस करके कमा सकता है। यस या नो? खर्चा करने का तरीका सभी का सेम है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट से जुड़े होते हैं, यानी कि बाजार से जुड़े होते हैं। यस या नो? अगर मान लो ये ग्राहक है, ये व्यक्ति एक ग्राहक है, क्या ग्राहक अपने घर सामान बनाता है जी? और ग्राहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस्टमर। कस्टमर का मतलब है वो जिंदगी भर कष्टों में मरता रहता है। डीलर में केवल एक होते हैं कंपनी के, और डीलर क्या घर सामान बनाता है जी? नहीं बनाता। वो किससे लेता है? C&F एजेंट होते हैं, जिनको कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट भी बोला जाता है, या कमीशन एजेंट बोल सकते हो। वो क्या करते हैं कमीशन के लिए? प्रोडक्ट की सप्लाई। और C&F किससे लेके आते हैं? मिल से। ये मिल है, और मिल सामान बनाती है, और इस्तेमाल कौन करता है? ग्राहक। यानी कि इस सिस्टम में बनाने वाले दो महत्वपूर्ण है, मिल और ग्राहक। अब मिल के अंदर कोई सामान बना तो ये C&F एजेंट से कहते हैं मिल वाले कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये बना है, इसको आप सप्लाई करो। तो C&F एजेंट ये बोलते हैं कि सप्लाई तो हम कर देंगे, लेकिन मार्केट में इसको कोई मांगे तो सही, जो आपने बनाया है इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? एड। जिसकी मोटी कमाई, यानी कि जो सबसे मोटी कमाई ग्राहक की जेब से जाती है, किसको? विज्ञापन को। अब ये भैया जी क्या है? विज्ञापन। यानी कि कोई सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्समैन हो सकता है, वो क्या करता है? विज्ञापन। उस विज्ञापन से तो पता लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट में आया है। यस या नो? तो ये विज्ञापन भैया क्या फ्री में करते हैं? नहीं। कोई सामान मार्केट में अगर मान के चलो कंपनी के अंदर 50 रुपए का बना के ग्राहक को 50 का मिलेगा, इस दुकानदार से कितने का मिलेगा? 100 का। यानी कि 50 का बना और 100 का मिला ग्राहक को, तो 50% पैसा कहां गया? बीच में। और सबसे मोटी कमाई किसको गई? ऐड करने वाले को, यानी कि विज्ञापन को। इनको मोटा मगरमच्छ कहा जाता है, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि ऐड वाले को बोलते हैं अदरवाइज। ठीक है सर? तो 50% कमाई, यानी कि हम हर रोज अगर 8 घंटे वर्क करते हैं किसी भी माध्यम से, अगर हम 8 घंटे कमाते हैं तो 4 घंटे हम किसके लिए कमा रहे हैं? इन 5% लोगों को। और 95% कौन है? ग्राहक। जो सामान को इस्तेमाल करते हैं 5% लोग, यानी कि 95% लोगों की कमाई किसको जा रही है? 5% लोगों को। यस या नो? तो ये जो व्यवस्था थी, इसको इसमें ये चेक किया गया कि भाई इस कंपनी ने को सामान बनाना था, क्या कंपनी वाले कभी मिलावट करते हैं? ये मुनाफा भी कमाने के लिए, मार्जिन कमाने के लिए वो क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। कौन? जो 5% लोग होते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके घर में बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी होती है, मर्सिडीज फ्लाइट में घूमते हैं। वो किसकी वजह से घूमते हैं? ग्राहक की, यानी कि कस्टमर की। तो कस्टमर, अगर मैं बात करूं, जो 5% जो व्यक्ति है, वो 5% जो पैसा 95% लोगों का जो 5% के पास है, वो किसकी जेब से जा रहा है? ग्राहक की जेब से। यानी कि बना कौन रहा है? कंपनी। तो इस व्यवस्था में क्या इन बीच वाले लोगों ने हमें कुछ दिया? बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई। ये 5% लोगों ने हमें दिए, ये कड़वा सच है। और अगर मैं बात करूं जो हमारे महान शख्सियत हुई है, जो इस कंपनी के मालिक, अगर मैं बात करूं फाउंडर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी की, जोरदार क्लैपिंग उन शख्सियत के लिए होनी चाहिए। जिन्होंने इतना खूबसूरत मार्केटिंग प्लान को बनाया, क्योंकि उन्होंने ये चेक किया कि इस व्यवस्था में जो रोल है वो 2 लोगों का है।
यानी कि बनाने वाले का और खरीदने वाले का, यानी कि कस्टमर का। तो इनको क्या करा, इनको बोला भाई 2 कदम तो आप आए और 2 कदम आप आए, और दोनों क्या मिला ले, हाथ। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। इस खूबसूरत व्यवस्था के लिए जोरदार क्लैपिंग आपको होनी चाहिए। और इन लोगों को क्या किया जाए, हटा दिया जाए? नहीं, हमारे टीसी सर एक बात कहते हैं, जोत से जोत जलाते चलो और सबको साथ सबको गले लगाते चलो। तो इनको भी क्या कर लिया जाए, अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए साथियों के लिए इस मार्केटिंग प्लान के लिए।